हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आवश्यक एक साझेदार के रूप में, मतलब माइनर एज अ पार्टनर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसी चैप्टर में से। आपको पता है मैंने आपकी बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस शुरू कर रखी है, क्लास 11th की HBSC बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो इससे पहले मैंने आपके 5 चैप्टर करा दिए। ये आपका 6th चैप्टर है पार्टनरशिप डीड। इसमें से मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैंने क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है, पोस्ट भी कर रखी है। आप देखिए चैनल पे जाके, और जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। आवश्यक के एक साझेदार के रूप में, माइनर एज अ पार्टनर। आवश्यक का अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो। आवश्यक की एक मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती। आपको पता है कि जो 18 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उनको हम मानते हैं कि वो कोई भी डिसीजन अपना नहीं ले सकते, ठीक है। तो उनको क्या मानते हैं, उनमें अनुबंध करने की भी क्षमता नहीं होती। अर्थात एक आवश्यक के साथ किया गया कोई भी अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ है। अगर कोई किसी के साथ आवश्यक के साथ कोई भी एग्रीमेंट कर लेता है तो वो क्या माना जाता है, व्यर्थ माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि एक आवश्यक कोई वायदा करने के बाद उसे पूरा करने का से इनकार कर देता है तो ऐसी स्थिति में, मतलब अगर किसी ने एग्रीमेंट कर भी लिया किसी आवश्यक के साथ और बाद में उसने वो चाहता है दूसरा व्यक्ति कि हाँ कि ये मेरी जो चीज़ है एग्रीमेंट में लिखी है वो पूरी करे, तो वो मना कर सकता है माइनर, क्योंकि वो आवश्यक है। वो कोर्ट में उसकी ओर से कोई भी केस नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोर्ट बोल देगी कि ये आवश्यक है, इसके साथ आपने एग्रीमेंट क्यों किया। तो ऐसी स्थिति में दूसरा पक्षकार न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता। अब प्रश्न यह है कि क्या एक आवश्यक व्यक्ति फर्म में साझेदार बन सकता है? यदि हाँ तो उसके अधिकार और दायित्व क्या होंगे? साझेदारी की स्थापना अनुबंध से होती है, अतः केवल वही साझेदार हो सकता है जिसमें अनुबंध करने की क्षमता है। एक आवश्यक साझेदार नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे तो आवश्यक साझेदार नहीं हो सकता, लेकिन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार कोई भी आवश्यक व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता कि सभी साझेदारों की सहमति से उसे लाभों में हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन उसे सभी साझेदारों की सहमति से उसको पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन उसको सिर्फ लाभ में हिस्सा मिलेगा, हानि में नहीं मिलेगा। तो दो सिचुएशन होती है। एक होती है वयस्क होने से पहले आवश्यक साझेदार की स्थिति, पोजीशन ऑफ अ माइनर पार्टनर बिफोर अटेंडिंग मेजोरिटी। मतलब जब तक वो 18 साल से नीचे का होता है तब उसको क्या क्या कार्य होते हैं, उसके क्या क्या उसके राइट्स होते हैं। सबसे पहले राइट्स ऑफ अ माइनर पार्टनर, मतलब जब वो आवश्यक होता है, लाभों व संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार, राइट टू शेयर इन अ प्रॉफिट और एसेट्स। आवश्यक साझेदार को फर्म के लाभों और संपत्तियों में वह हिस्सा पाने का अधिकार होता है जो उसके साझेदारी में प्रवेश के समय निश्चित किया गया। ध्यान दें कि आवश्यक साझेदार की फर्म की हानियों से कोई संबंध नहीं, मतलब जितना उनका हिस्सा तय किया गया था आवश्यक व्यक्ति का कि उसको इतना लाभ का हिस्सा मिलेगा, तो उसको वो हिस्सा जरूर मिलेगा, लेकिन उसको हानि में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट है लेखा पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक आवश्यक साझेदार को फर्म की लेखा पुस्तकों को देखने, जांचने में नकल प्राप्त करने का तो अधिकार होता है। ध्यान रहे कि आवश्यक साझेदार की पहुंच उन पुस्तकों तक नहीं होती जिसमें फर्म की गोपनीय बात लिखी होती है। मतलब वो उसकी अकाउंट्स की बुक देख सकता है, पार्टनरशिप की बहुत सारी बुकों की वो क्या है फोटोकॉपी भी रख सकता है, लेकिन उसको किस चीज़ का अधिकार नहीं होता, जो सीक्रेट जो बुक्स होती है उसको हाथ लगाने तक का भी उसको अधिकार नहीं होता। वो सीक्रेट जो बुक्स होती है उनको नहीं देख सकता। थर्ड पॉइंट है मुकदमा दायर करने का अधिकार। एक आवश्यक साझेदार जब फर्म से अपना संबंध बना रहा होता है तब वह फर्म में अपने हिस्से के भुगतान के लिए साझेदारों पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। वाद क्यों प्रस्तुत कर सकता है? क्योंकि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसको लाभ में हिस्सा मिलना है। अगर उसको वो लाभ नहीं दिया जाता वो न्यायालय या कोर्ट में क्या कर सकता है, केस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उस टाइम पे। एक आवश्यक साझेदार का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होता है। क्या होता है? असीमित दायित्व साझेदारी की एक मुख्य विशेषता है। इसका अर्थ है कि आवश्यकता पड़ने पर फर्म के दायित्व चुकाने के लिए साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति भी उपयोग में लाई जाए। आपको पता ही है पार्टनरशिप में हर एक जो साझेदार होता है उसका जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, और उनकी पर्सनल एसेट को भी क्या है, हानि का भुगतान करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। लेकिन यह बात आवश्यक साझेदार पर लागू नहीं होती, क्योंकि उसका दायित्व केवल फर्म के में उसके द्वारा विनियोग
की गई पूंजी तक सीमित होता है। आवश्यक व्यक्ति ने जितनी अपनी पूंजी विनियोग की है उतने तक ही उसकी क्या है दायित्व सीमित होता है, उससे ज़्यादा का वो भुगतान नहीं करेगा। उसके बाद आता है आपका पॉइंट आता है वयस्क होने के बाद अवयस्क व्यक्ति की साझेदार की स्थिति। पोजीशन ऑफ अ माइनर पार्टनर अटेंडिंग मेजोरिटी, जब वो क्या कर लेता है 18 साल का हो जाता है, उसके बाद क्या होता है अवयस्क साझेदार के वयस्क होने की तिथि से 6 महीने के अंदर इस बात की सार्वजनिक सूचना देनी होती है कि अब यह साझेदार बना रहेगा अथवा नहीं। मतलब उसको 6 महीने पहले 18 साल का होने से 6 महीने पहले ये सूचना देनी होती है कि वो 18 साल का होने वाला है, कि वो अब साझेदार बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। सार्वजनिक सूचना के अभाव में उसे फर्म का पूर्ण साझेदार माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जब वह साझेदार बना रहना स्वीकार करता है, अगर वो स्वीकार करता है कि हाँ वो साझेदार बना रहना चाहता है फर्म का, तो उसका दायित्व तो क्या होगा असीमित हो जाएगा। उसे लाभ के साथ साथ हानि में भी क्या मिलेगा हिस्सा मिलेगा। वह अपनी नाबालिगी की अवधि में किए गए समस्त कार्यों के आरंभ से ही लिए उत्तरदायी माना जाएगा। मतलब जो जो उसने आवश्यक होने पर कार्य किए थे ना, वो सारे के लिए क्या माना जाएगा उत्तरदायी माना जाएगा। उसके बाद सेकंड है जब वह साझेदार बना रहना स्वीकार नहीं करता तो क्या क्या होता है सार्वजनिक सूचना की तिथि तक उसके अधिकार एवं दायित्व वही रहेंगे जो आवश्यक के थे। सूचना देने की तिथि के बाद एक फर्म के कार्यों के लिए वह उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब वो सभी उसको जो जो कार्य पार्टनर के होते हैं वो सारे उसके कार्य खत्म हो जाएंगे। वो पार्टनर जब नहीं रहेगा, पार्टनर ही नहीं रहेगा, तो उसको कोई भी कार्य उसको नहीं करना होगा। ठीक है, तो ये आपके थे पॉइंट। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।